children, today we learn subject Hindi, standard 4th, lesson number 2 बढ़ते कदम। हम इस लेसन में यह, वह, ये, वे, सर्वनाम, संबंध सूचक अवयव सीखेंगे। यह का उपयोग हम एक वचन में करते हैं। जब कोई नज़दीकी एक वस्तु या व्यक्ति को बताना है तो हम यह का उपयोग करते हैं, पर जब कोई दूर की एक वस्तु या व्यक्ति को बताना है तब हम वह का उपयोग करते हैं। यह और वह दोनों का उपयोग एक वचन में होता है। एक वचन मीन्स एक वस्तु या व्यक्ति। जब कोई एक वस्तु या व्यक्ति मेरे नज़दीक है तो उसे बताने के लिए मैं यह का उपयोग करूँगी, और जब एक वस्तु या व्यक्ति मेरे से दूर है तो उसे बताने के लिए मैं वह का उपयोग करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मेरे नज़दीक पे पतंग, किताब और घोड़ा है, तो ये तीन चीज़ मेरे नज़दीक है तो उसे बताने के लिए मैं यह का उपयोग करूँगी। जैसे कि यह पतंग है, यह पुस्तक है, यह घोड़ा है। पर अब ये जो पतंग था वो मैं उड़ाने लगी तो वो पतंग मेरे से धीरे धीरे दूर चला गया। तो जो चीज़ मेरे से दूर चली गई है उसे बताने के लिए मैं वह का उपयोग करूँगी। वह पतंग है। पहले पुस्तक मेरे पास थी तब मैंने कहा था यह पुस्तक है। अब पुस्तक मेरे नज़दीक नहीं है तो उसे बताने के लिए मैं कहूँगी वह पुस्तक है। पहले घोड़ा मेरे नज़दीक था तब मैंने कहा था यह घोड़ा है, पर घोड़ा अब मेरे से दूर चला गया है तो मैं कहूँगी वह घोड़ा है। तो कोई एक वस्तु या व्यक्ति जब मेरे नज़दीक हो तब यह का उपयोग होता है, और जब कोई एक वस्तु या व्यक्ति हमारे से दूर हो तब वह का उपयोग होता है। जैसे कि हम इंग्लिश में सीखते हैं सिंगुलर, एक वचन मीन्स सिंगुलर। नाउ नेक्स्ट, यह हम सीख चुके हैं कि कोई नज़दीकी एक वस्तु या व्यक्ति बतानी है तब हम यह का उपयोग करते हैं। पर यहाँ पर उससे अपोजिट कि नज़दीक में दो या दो से ज़्यादा चीज़ है, दो से ज़्यादा चीज़ हमारे नज़दीक है तब हम यह की जगह पे उसका प्लूरल ये का उपयोग करेंगे। एक वचन का प्लूरल है ये, प्लूरल को हिंदी में कहते हैं बहुवचन। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे नज़दीक पे लड़का है, हाथी है, लड़की है, माला है, ये सारी एक एक चीज़ है तो उसे बताने के लिए मैं कहूँगी यह लड़का है। पर यहाँ पर मेरे नज़दीक पे दो लड़के हैं तो मैं कहूँगी ये लड़के हैं। मेरी ये बाजू पर एक हाथी है तो मैं कहूँगी यह हाथी है। पर यहाँ पर बहुत सारे हाथी है तो मैं कहूँगी ये हाथी है। यहाँ पर एक लड़की है तो उसे बताने के लिए मैं कहूँगी यह लड़की है। पर इस बाजू पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं पर वो भी मेरे नज़दीक है तो मैं कहूँगी ये लड़कियाँ हैं। यहाँ पर एक माला है नज़दीक तो मैं कहूँगी यह माला है। पर ये बाजू बहुत सारे माला है मेरे नज़दीक पे तो मैं कहूँगी ये मालाएँ हैं। मीन्स जब कोई भी चीज़ हमारे नज़दीक में एक हो, एक वचन की संख्या में हो तब यह का उपयोग होता है। पर जब कभी हमारे नज़दीक दो या दो से ज़्यादा चीज़ या व्यक्ति हो तब हम यह की जगह पर ये का उपयोग करेंगे। अब यहाँ पर वह का उपयोग एक वचन में होता है। जब कोई दूर की एक वस्तु या व्यक्ति को बताना है तो उसको बताने के लिए हम वह का उपयोग करेंगे। पर कोई दूर में दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु है
तो हम वह की जगह पे वे का उपयोग करेंगे। वह मीन्स एक वचन और वह का बहुवचन है वे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे दूर जब एक चूहा हो तब मैं कहूँगी वह चूहा है। पर अब मेरे से दूर बहुत सारे चूहे हैं, उसे बताने के लिए मैं कहूँगी वे चूहे हैं। मेरे दूर जब एक माली हो तो मैं कहूँगी वह माली है। पर जब मेरे दूर बहुत सारे माली खड़े होंगे तो मैं कहूँगी वे माली है। जब मेरे दूर एक तितली हो, उसे मुझे बताना हो तो मैं कहूँगी वह तितली है। पर जब मैं कोई बगीचे में गई तो वो बगीचे में फूल के ऊपर बहुत सारी तितलियाँ हैं, तो उसे बताने के लिए मैं कहूँगी वे तितलियाँ है। जब मैं कोई एक क्लास में हूँ, वहाँ पर एक ही कुर्सी है, तो मैं कहूँगी वह कुर्सी है। पर दूसरी ओर बहुत सारी कुर्सी होगी तो मैं कहूँगी वे कुर्सियाँ है। वह बकरी है, वह का प्लूरल है वे बकरियाँ है। मीन्स जब हमसे दूर एक वस्तु या व्यक्ति हो तब हम वह का उपयोग करते हैं, और जब दो या दो से ज़्यादा हो तो वह का बहुवचन वे का उपयोग करते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा यह, वह, ये, वे का उपयोग किस तरह करते हैं। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी लर्न सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 2, बढ़ते कदम, पार्ट 2। पार्ट 1 में हम यह, वह, ये, वे सीख चुके हैं। अब हम पार्ट 2 में सर्वनाम सीखेंगे। जब संज्ञा की जगह भी जिसका उपयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह अरविंद है, इसके पास किताब है, तो बार बार अरविंद कहने की जगह पे हमने उपयोग किया इसके। ये तितलियाँ हैं, इनके पंख रंग बेरंगी है, इनके। वह कौवा है, उसका रंग काला है, तो उसका। वे दो पेड़ है, उन पर बगुला बैठा है। तो जब हम संज्ञा का उपयोग बार बार नहीं करते तो उसकी जगह पे जिसका उपयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब जब हम हमारे बारे में कोई बात कर रहे हैं तो हमारे नाम की जगह पे हम मैं का उपयोग करते हैं। जैसे मैं तुषार हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। मैं दीपाली हूँ, मैं विद्यार्थिनी हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ। पर जब हम अपने ही बारे में बात कर रहे हैं, पर मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ दूसरे मेरे मित्र भी है, तब हम मैं की जगह पे हम का उपयोग करेंगे। जैसे कि हम लड़के हैं, हम पढ़ते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम घूमने जाते हैं, हम साथ में पढ़ाई करते हैं। तो जब हम मैं का प्लूरल होता है हम। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी लर्न सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 2, बढ़ते कदम, पार्ट 3। पार्ट 1 में हम सीख चुके हैं यह, वह, ये, वे। पार्ट 2 में हम सीख चुके हैं सर्वनाम। अब पार्ट 3 में हम सीखेंगे संबंध सूचक अवयव। संबंध सूचक अवयव को इंग्लिश में कहते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो चीज़ हमारी जहाँ पर है उसका स्थान हमें बताता है, उसे संबंध सूचक अवयव कहते हैं। जैसे कि में, के, अंदर, के ऊपर, के नीचे, के पास, ये सब संबंध सूचक अवयव है। यहाँ पर हमारे पास एक मटका है, वो जार के अंदर मछलियाँ है। तो कोई आपको पूछेगा कि मछलियाँ कहाँ है, तो हम कहेंगे कि मछलियाँ जार के अंदर है। तो के अंदर वो संबंध सूचक अवयव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह किताब है,
कोई हमसे पूछेगा कि किताब कहाँ पर है, तो हम कहेंगे किताब मेज पर है, किताब मेज के ऊपर है। तो पर के ऊपर वो संबंध सूचक अवयव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यह गाय है। हमें कोई पूछेगा गाय कहाँ है, गाय क्या खा रही है, तो गाय पेड़ के नीचे है, के नीचे वो संबंध सूचक अवयव है, गाय घास खा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह पाठशाला है। पाठशाला के पास क्या है, तो हम कहेंगे पाठशाला के पास पेड़ है, तो के पास संबंध सूचक अवयव है। पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं, के नीचे, के पास, के ऊपर बहुत सारे संबंध सूचक अवयव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यह चूहा है। चूहा पिंजरे में है, पिंजरा कमरे के अंदर है, तो में के अंदर संबंध सूचक अवयव है। यह किताब है। कोई आपसे पूछेगा कि किताब कहाँ पर है, तो हम तुरंत आंसर देंगे कि किताब मेज पर है, तो मेज पर क्या है, तो संबंध सूचक अवयव है। कोई हमसे पूछेगा कि किताब के ऊपर क्या है, तो हम कहेंगे कि किताब के ऊपर पेंसिल है, तो ऊपर के ऊपर वो भी क्या है, संबंध सूचक अवयव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यह बिल्ली है। बिल्ली कहाँ है, तो हम कहेंगे कि बिल्ली मेज के नीचे है, के नीचे संबंध सूचक अवयव। वह अस्पताल है। अस्पताल के पास पेड़ है, पेड़ के नीचे स्त्री है, के पास, के नीचे वह संबंध सूचक अवयव है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब हम सीखेंगे मेरा, तुम्हारा, उसका। यह किताब है, यह मेरी किताब है। नेक्स्ट, वह कलम है, वह अनिल की कलम है, कलम उसकी मेज में है। यह थैला है, यह नवीन का थैला है, यह उसका थैला है। सेल्फ स्टडी, यह क्या है, तो आप कहोगे कि यह कुत्ता है। कुत्ता क्या कर रहा है, तो कुत्ता खा रहा है। कुत्ता कहाँ है, तो आप कहोगे कुत्ता कमरे में है। तो यहाँ पर हमने यह, वो क्या कर रहा है और संबंध सूचक अवयव का भी उपयोग किया है। नेक्स्ट एक्टिविटी, यह चित्र को आपको देख के नीचे के आंसर देने हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर, बंदर कहाँ है, तो आप कहोगे बंदर पेड़ के ऊपर है। गाय कहाँ है, गाय पेड़ के नीचे है। मोर कब नाचता है, तो आप कहोगे कि मोर बारिश की मौसम में नाचता है। मोर क्या कर रहा है, तो मोर नाच रहा है। पेड़ के ऊपर कितने बंदर हैं, तो आप गिन के बताओगे कि पेड़ के ऊपर 2 बंदर है। बंदर आपस में क्या बात कर रहे हैं, तो वो तो हमें पता नहीं, तो बोलेंगे बंदर आपस में क्या बात कर रहे हैं, वो हमें पता नहीं। लड़की गाय से क्या बात कर रही है, तो उसका भी आंसर हम बोलेंगे कि लड़की क्या बात करे, वो हमें पता नहीं। गाय के पास कौन है, तो हम तुरंत कहेंगे क्योंकि वो हमें पता है, गाय के पास लड़की है। वह क्या कर रही है, तो हमें पता है, ऊपर 7 में था कि लड़की बात कर रही है, तो हम कहेंगे कि लड़की गाय से बात कर रही है। नाउ होमवर्क, मेक 5 सेंटेंस इन योर नोटबुक। यह, वह, ये, वे, नीचे, में, के अंदर, के ऊपर, के नीचे, के पास, मेरा, तुम्हारा, उसका। इस सारे वर्ड का उपयोग करके आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।